દ્વારકાથી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લાઈવ જોડાઈ રહ્યા છે, સીધા જઈશું। तो 15,000 किलोमीटर 15,500 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा इस देश को ईश्वर ने दी। और पड़ोसी भी ऐसा मिला है जिससे हरदम जागरूक रहने की जरूरत है। ये जो हमारी 7,516 किलोमीटर की सीमा है, उसमें से 5,422 किलोमीटर मेनलैंड की सीमा है और द्वीपों की 2,000 किलोमीटर की सीमा है। और कुल मिलाकर समुद्र किनारे पर 1,382 द्वीप समूह, 3,337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर प्रमुख बंदरगाह, स्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, शिपिंग वगैरह के 135 एस्टैब्लिशमेंट ये 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर। अब इसकी सुरक्षा जिन लोगों को करनी है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे तटरक्षक के जवान हो, चाहे कोस्टल क्षेत्र में बने हुए अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस स्टेशन, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं। जब समग्रता से दरियाई सीमा की सुरक्षा पर मुंबई पर आतंकी हमले के बाद विचार शुरू हुआ, तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स और एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स ये तट के हर पुलिस स्टेशन से, हर सीमा सुरक्षा दल के जवान से और हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों से मिलना है। ये तभी हो सकता है जब एक सुनियोजित तरीके से तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 2000 विचार तो हो चुका था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2018 में मोदी जी ने नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की मंजूरी दी और इसको श्री कृष्ण की नगरी से नजदीक ये ओखा की पवित्र भूमि पर स्थापित करने का निर्णय। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हम लोग द्वारकाधीश की नगरी को द्वारिका के नाम से जानते। द्वारका गुजरात में द्वारका कहते हैं। द्वारिका का मतलब है देश का प्रवेश द्वार। और उस वक्त हमारी समुद्र सीमा से व्यापार का एक बड़ा केंद्र भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से आकर यहां बनाया। और उस वक्त द्वारिका से लेकर सोमनाथ तक यादवों के द्वारा, यादव साम्राज्य की सेना के द्वारा द्वारिका से लेकर सोमनाथ और गिरनार तक पूरी तटीय सुरक्षा की व्यवस्था भी भगवान श्री कृष्ण के वक्त। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारका में उसी श्री कृष्ण की भूमि ओखा में हो रहा है। ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत आनंद है, जहां पर 28 मई को फुल प्लेस एकेडमी बनाने का निर्णय किया गया। मैं इस भूमि पर आया था निर्णय करने से पहले। भूमि देखकर डर लगे ऐसा माहौल था कि यहां प्रशिक्षण कैसे हो पाएगा, मगर मैं सिंधुलाल थाउजेंड और इनके आईजी जो है हमारे गुजरात क्षेत्र के,
दोनों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण साधुवाद देना चाहता हूं कि केवल 1 साल के समय में आज उन्होंने यहाँ पर कर दिखाया है जो असंभव था। मेरे मन में तो मोह था कि एकेडमी गुजरात में रहे। अब मैं मंत्री था, मैंने निर्णय कर लिया, प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं, मगर जैसे हमारे आईएएस अफसरों की स्टाइल होती है, साहब बहुत कठिन भूमि है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कर गोलमोल बोलते थे। मैंने बोला प्रहलाद जी निर्णय कर लो तो हो जाएगा, और आज हो गया, और आज इसका लगभग 4 फुट नीची जमीन को ऊपर उठाने का एक बृहत कार्य बीएसएफ के जवानों ने 1 साल के अंदर पूरा किया है। और यहाँ पर पूरे देश भर में तटीय पुलिस स्टेशन के कर्मियों की संख्या का योग करें, इसका टोटल करें तो 12,000 होते हैं। जब ये एकेडमी फुल फ्लेज काम करती हो जाएगी, 1 साल में 3,000 लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस एकेडमी के अंदर है। इसका मतलब 4 साल में 100% भारत के तटीय सुरक्षा करने वाली ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाएगी। तो एक प्रकार से तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण काम आज नरेंद्र मोदी जी की दीर्घदृष्टि और दृढ़ निश्चय के कारण हो रहा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। आज यहाँ पर बीएसएफ की अलग अलग 5 कंपनी आउटपोस्ट और एक 18वीं वाहिनी के आउटपोस्ट टावर का उद्घाटन हुआ है। 56 करोड़ के खर्चे से पाकिस्तान की सीमा को सटकर हमारे सजग रही अब बड़ी सुविधा के साथ वहां रह पाएंगे और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। और मैं हमेशा बीएसएफ के जवानों को कहता हूं, क्योंकि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद रात को सोकर देश को सुरक्षित। बीएसएफ का जो इतिहास है, देश की 1-1 इंच जमीन के लिए अपने शरीर का रक्त का अंतिम बिंदु बहा देने तक पराक्रम की पराकाष्ठा बीएसएफ के जवानों ने कई मौकों पर युद्ध के समय पर सेना टेक ओवर करती है, तब बीएसएफ को वापिस जाना होता है। मगर कई ऐसे मौके हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों ने अपनी देशभक्ति के कारण वापिस जाना मुनासिब नहीं समझा, सेना के कंधों से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना। और एक बीएसएफ की वीर गाथा समग्र देश के बच्चों को मारी। और आज बीएसएफ के जवानों के लिए जिस प्रकार की सुविधा यहां भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, इसका मुझे बहुत हृदय से आनंद है। मित्रों, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और मछुआरे, ये सभी का एक कंप्लीट सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने के लिए एक समुद्री सुरक्षा की नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाई है। पूरे समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। मध्यस्थली के समंदर में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल इसको अंजाम देते हैं। टेरिटोरियल वाटर के अंदर बीएसएफ की वाटर विंग इसको अंजाम देती है। और गांव में मेरा देशभक्त मछुआरा सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और ये सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा की नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार कर बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम
माध्यम से हमारे तट को सुरक्षित करने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तटीय सुरक्षा की कोताही के कारण ढेर सारे दुष्परिणामों को भोगा। कांग्रेस राष्ट्र को देश का कोई राष्ट्रभक्त नागरिक भुला नहीं सकता। थोड़ी सी चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और समग्र दुनिया में देश की सुरक्षा की किरीकिरी मुंबई आतंक की हुई थी। ये तटीय सुरक्षा की सर्वग्राही नीति के बाद मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाओं को करना दुश्मन के लिए प्रयास अगर वो करेंगे तो दांत खट्टे करने वाले जवाब में। और इसके लिए इनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कई स्तंभों पर ये तटीय सुरक्षा की नीति को हमने आलेखित किया है। तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोल के प्रोटोकॉल तय कर निश्चित समयांतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा QR कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को दिए जाना, 1537 फिश रीडिंग पॉइंट पर सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनॉमी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सारी चीजों को छोड़कर तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद दुर्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, गुजरात में आयो छू त्यारे गुजरात नो छू, अहिया जन्म्यो, अहिया मोटो छू। 1982 में હું પોરબંદર વિદ્યાર્થી પરિષદના કામથી આવ્યો અને કોઈના ફટફટિયા પર બેસીને પોરબંદર કેશોદથી જતો। પોરબંદર જિલ્લો ચાલુ થયો ત્યાં એક બોર્ડ માન્યું કે પોરબંદરની સીમા શરૂ થાય છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સીમા અહીંયા પૂરી થાય। કોંગ્રેસના રાજમાં પોરબંદરની જેલ નોટિફિકેશન કાઢીને બંધ કરવી। પોરબંદર દરેક પ્રકારની દાણચોરીનું સમગ્ર ભારતનું કેન્દ્ર બન્યું। જ્યાંથી નરેન્દ્ર મોદી સરકાર આવી એ બોર્ડ ઉતરી ગયું, જેલ ચાલુ થઈ ગઈ અને દાણચોરો ઉચાળા ભરીને બીજા રાજ્યોમાં। नरेंद्र भाई गुजरात ने सुरक्षित करवाना, चाहे कच्छ की जमीनी सीमा हो, सर्करीक हो, हरामी नालू हो कि पोरबंदर नो दरियाकांठो हो कि द्वारका, उखाना, जामनगरना, सलायाना दरियाकांठा એને સુરક્ષિત કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને નરેન્દ્ર મોદી। આજે નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે એ જ પદ્ધતિથી બધી રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકારોને સાથમાં રાખીને દરિયાકાંઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે અહીંયા આ ટ્રેનિંગની એકેડેમીની સ્થાપના કરી। આ ટ્રેનિંગ એકેડેમી આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવ છે કે સમગ્ર દેશના બધા સમુદ્રી રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના समुद्री पोलीस स्टेशनના ટ્રેનિંગનું હબ અહીંયા પર આ તટીય સુરક્ષાની ટ્રેનિંગ એજન્સી બનવાની। આજે હું આવ્યો છું ત્યારે ઓખાને દ્વારકાવાળાઓને પણ હૃદયપૂર્વકની મારી શુભકામનાઓ છે। આપણા જવાનો અહીંયા રહી આખા દેશની દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા માટે ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચલાવવાના છે। એ દેશનું ધ્યાન રાખશે
તમે એમનું ધ્યાન રાખજો એવી મારી ભલામણ છે. કેમ કે બીએસએફના જવાનો જ્યાં રહે ત્યાં પોતાના ઘરથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર ના મા હોય, બાપ હોય, ના પત્ની હોય, ના બાળક હોય, ના બહેન હોય, એ પણ આપણા આપણા માટે પોતાના જીવનના જુવાની કાળના સુવર્ણ વર્ષો દરિયાકાંઠા અથવા તો જમીનની સીમા પર કાઢતા હોય છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતમાં અને અમારી પાછા સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા મહેમાનોને ધ્યાન રાખવા માટે હું ભલામણ તરીકે જવા માંગુ છું. આપ સૌ ઓખા દ્વારકાના नागरिकों ने बीएसएफ की सभी सुरक्षा कर्मियों को मेरी मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. मेरे साथ फिर से इस बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की.